जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में जैसे कि आप जानते हैं, इस समय निकाय चुनावों को लेकर के सरगर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनावी पारा धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। प्रत्याशियों की जनसभाएं और डोर टू डोर अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इसी क्रम में यहाँ पर समर्थन के दौर के तहत आप देख सकते हैं, वैश्य समाज सेक्टर 10A के द्वारा आज यहाँ पर वार्ड नंबर 9 से ब्रह्म यादव और वार्ड नंबर 10 से अजीत यादव के पक्ष में समर्थन दिया गया। इसके तहत आपको बताना चाहेंगे, वैश्य समाज के कई प्रबुद्ध लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने मिलकर के एक साथ एक स्वर में मंत्री राव नरबीर के सामने यह घोषणा की कि पूरा का पूरा वैश्य समाज ब्रह्म यादव और अजीत यादव को अपना समर्थन देता है और इन चुनावों में पूरी तरह से उन्हें जिताने की पुरजोर कोशिश में रहेगा। वैश्य समाज की तरफ से एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, ऐसा आश्वासन आज मंत्री राव नरबीर को इन लोगों के द्वारा दिया गया। देखिए खास खबर, इसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने बात करके हमारी मीडिया टीम के साथ में इस बारे में एक विस्तृत चर्चा की। देखिए अजय भारत टीवी और एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता की आवाज गुरुग्राम में वैश्य समाज ने आज वार्ड नंबर 10 के जो प्रत्याशी हैं अजीत यादव जी, उनको अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। आज यहाँ पर ईश्वर मित्तल जी हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। ईश्वर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या किस तरह से आज का ये पूरा कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा बनाई गई, आखिर क्या ये वजह रही कि वैश्य समाज पूरा आज एकत्रित हुआ यहाँ पर? वैश्य समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। पिछले कुछ 2 दिन पहले एक अफवाह उड़ाई थी कि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, किसी अन्य पार्टी के साथ है जी। उसके लिए हमने मंत्री जी को कहा और मंत्री जी ने आकर हमने ये सारी दुविधा दूर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वैश्य समाज है, पूरा सेक्टर 10A है और मेरे जितने भी यहाँ वैश्य समाज के बंधु बैठे हुए हैं, सभी से यही प्रार्थना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को, अजीत यादव को और ब्रह्म प्रकाश जी को वोट देकर जिताए। सभी से मेरी प्रार्थना यही है। धन्यवाद। क्या कुछ लगता है कि अभी भी कुछ आपके जो वैश्य समाज के बंधु है वो अभी भी दूसरी तरफ, दूसरे पाले में जाने की सोच रहे हैं या जा चुके हैं? क्या उनको वापस लाने का प्रयास है? वैसा कोई लगने वाला कोई है, अगर 1-2% है भी, हम उनको मनाएंगे क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है रहेंगे वैसा जी। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी आज इस कार्यक्रम में रहे, तो क्या कुछ लग रहा है वैश्य समाज को लेकर के, किस तरह की प्रतिक्रिया है इस समय? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो वैश्य समाज है ना, ये भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के वैश्य समाज ने काम किया है और हमेशा उनको सरकार बनाने में सहयोग किया है। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारे वार्ड से, वैश्य समाज से कोई भी परिवार का सदस्य अदर देन बीजेपी पार्टी को वोट देगा। हम सब तन से, मन से, धन से और दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अजीत भाई और ब्रह्म भाई, ये 9 और 10 2 वार्ड है, हमारे जितने भी जानकार हैं सबको फ़ोन करेंगे और दोनों पार्षदों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के भेजा है, और हमारे सामान्य मंत्री राव नरबीर जी, उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि ये जो 2 कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दी है, इनको जिता के भेजो, आपके सारे काम होंगे। हम 100% पूरी कोशिश करेंगे कि वैश्य परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और दोनों पार्षद जिता के भेजे। और जो नाराज़गी की बात है, हर परिवार में 1-2 सदस्य होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और वो सब हम उनको मना लेंगे और वो भी हमारे साथ हैं। हमारा समाज एक है, हमारा समाज कभी टूटा नहीं था और ना टूटेगा। जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो समाज में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और समाज में सक्रिय होने के साथ में काफ़ी योगदान भी आप सामाजिक रूप से देती हैं, तो ऐसे में वैश्य समाज का एक प्रमुख स्तंभ आप रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे जनता को अपने माध्यम से? मुझे लगता है कि जो ये दोनों कैंडिडेट्स जो बीजेपी ने चुने हैं, ये बहुत ही प्यारे, बहुत सक्षम है। मैं बहुत समय से देख रही हूँ दोनों को, जैसे ब्रह्म यादव जी हैं या ये अपने अजीत यादव जी हैं, दोनों ही एक ऐसे उन्होंने चुने हैं, एक तरह से हीरा उन्होंने चुना है। तो जब इतने अच्छे कैंडिडेट्स चुने हैं तो हमारा समाज, क्योंकि जब अश्विनी शर्मा जी को जब पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, मुझे याद है हम पूरा के पूरा वैश्य समाज वहाँ पर बूथ पर बैठ गए थे जाकर, और मैं खुद जाती थी
तो और मैं आज भी मैं बीजेपी की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव हरियाणा की एग्जीक्यूटिव कमेटी से हूँ, मैं आरएसएस से हूँ। अभी जो हिंदू आध्यात्मिक मेला लगा 2 बार मुझे उसका पूरा कार्यभार जो साहित्य का मुझे दिया गया। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो वैश्य समाज है वो तो इसी विचारधारा का ही है, हिंदुत्व सनातन और जो संस्कृति का, तो हम तो पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करते हैं बीजेपी पार्टी का। और हम इन दोनों जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका भी समर्थन करेंगे और ये बहुत अच्छे हमारे हैं। और जो 1-2 बंदा जो रह गए हैं, ऐसा होता ही है, आपको पता है परिवार में 1-2 रूठ जाता है, हम मना लेंगे। ये हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है तो हम उनको भी मना लेंगे बहुत ही। और हम पूरी मतलब पूरी मन से हम उन्हें जिताएंगे, ये हमारा वादा है। बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। पीसी जैन हमारे मध्य में है मौजूद। पीसी जैन जी, काफी समय से आप भी सक्रिय हैं इस सेक्टर के अंदर, लोग आपकी बात मानते भी हैं, तो इस समय वोट डालने की अपील किस तरह से वैश्य समाज को की जाए? वैश्य समाज ने अजीत भाई को समर्थन पहले ही दे रखा था और अब आज मंत्री जी ने आके सोने पे सुहागे वाला काम किया है। दोनों कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं वो विजयी होंगे और सबसे ज़्यादा वोटों से अजीत विजयी होंगे ताकि वो सीनियर मेयर के पद पर आसीन हो। हम उनको सीनियर मेयर के पद पर आसीन होता देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि अगर वो ज़्यादा वोटों से विजयी होते हैं तो डेफिनेटली उनको सीनियर डिप्टी मेयर या फिर डिप्टी मेयर का पद जो है वो मिल सकता है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम? मुझे मालूम है आप बहुत कुछ बोलने वाले हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम टीसी अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, आपने काफ़ी कुछ कहा, आपने जब संबोधन दिया तो हम चाहते हैं कि अपने भाइयों को एक बार फिर से वो संबोधन दीजिए ताकि वो सुन सकें आपको और आपके साथ वो वैश्य समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग सके। वैश्य समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज सेक्टर 4 और 7 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां से भी ये आह्वान हुआ कि हमारे सभी लोग, समाज के सभी लोग, वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को समर्थन दें। जहां तक हमारे सेक्टर की बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बातें हुई, लेकिन उन बातों को दरकिनार करते हुए हमारा पूरा विश्वास है कि पूरा सेक्टर भाई अजीत सिंह के साथ है। और जो बात है कि भाई ये अफवाह उड़ी कि समाज के ऐसा हुआ कि जिसके अंदर कुछ पैसे की बात हुई, तो मैं जो है उस बात को ठीक नहीं समझता और मैं आशा करता हूं कि ये जो है हम वैश्य समाज भी उसको ठीक नहीं समझता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे और हमारा पूरा विश्वास ही नहीं, पूरी तरह से हमारा समर्थन अजीत भाई के साथ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से पूरा वैश्य समाज सेक्टर 10A और इस वार्ड नंबर 10 का जो वैश्य समाज है वो पूरी तरह से वार्ड नंबर 9 और 10 इन दोनों प्रत्याशी को जिताने में अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। और सभी ने अपील की है कि जो उनके ऊपर लांछन लगाए गए कि पैसों को लेकर के भी जो बातें लोगों में अफवाह, जिनका कहना है कि अफवाह फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वैश्य समाज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके साथ है। देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत।